सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा 26 मई और आज है रविवार। तो हम क्या करते हैं कि शनिवार और रविवार को अपना रिवीजन करते हैं। तो आज भी आपको रिवीजन ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको केवल रिवीजन करना है। तो आज है हमारा संडे यानी कि रविवार। तो संडे के दिन हम एक चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं कि हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, कहीं से भी एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो मैं RWA का लगाता हूँ, जो रोजगार विद अंकित पे आता है, हर संडे को फ्री आता है, 6 बजे आ जाता है। तो मैंने भी उसे ही लगाया था। तो मेरा भी मॉक टेस्ट मैंने मार खत्म कर लिया है। तो अभी 8:20 हो रहा है सुबह के। तो मैंने अपना मॉक टेस्ट अभी मार के ख़त्म किया है जस्ट 8-10 मिनट पहले। तो आपको भी क्या करना है कि रिवीजन तो करना ही अपना सब कुछ, लेकिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। आप ये मॉक टेस्ट कहीं से भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको RWA पे ही लगाना है, लेकिन कहीं से भी एक मॉक टेस्ट अच्छे से आपको लगाना है। टेक्स्ट बुक से लगाना है, टेक्स्ट बुक से लगा लीजिए, एग्जामपुर पे, चाहे तो टारगेट विद अंकित पे, जहाँ से आपको लगाना है। बस एक मॉक टेस्ट किसी भी तरीके से आपको 2 घंटे अपने टेस्ट को देना है और उसे अच्छे से एनालिसिस करना है। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा आज का स्कोर कितना रहा, आज का लेवल कैसा रहा और मेरे कितने नंबर आए और क्या चीज़ें आज करना है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको एक मानसिक अभिरुचि की क्लास लेनी है। जो नए वाला टारगेट हमने शुरू किया उनके लिए। पुराने वालों में अगर आपने अपना ख़त्म कर दिया है, जो 8 के 8 वीडियो हैं रवि तिवारी सर का, तो आप लोग बस रिवीजन कर लेना और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मेरा आज का स्कोर कितना रहा। तो उससे पहले कि मैं एक चीज़ सोच रहा था, सुबह जब टेस्ट मारने जा रहा था तो मैं सोचा कि अपना जो मॉक टेस्ट है वो लाइव क्यों ना आके मारा जाए। लेकिन लाइव आने में एक नुकसान है कि ये जो मोबाइल है मुझे इसी से लाइव आना पड़ेगा जिससे वीडियो बन रही है, और मैं टेस्ट VC में लगाता हूँ। तो इस बार तो मैं लाइव नहीं आ पाया, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप जो मॉक कर देते हैं वो चीटिंग करते हैं। तो मैं अगली बार सोच रहा था कि लाइव आके मॉक टेस्ट मारा जाए। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता तो मैं लाइव आ जाता, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग होकर लाइव नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं लाइव आके मारता। तो अब हो सकता है कि अगले संडे को मैं कोशिश करूँगा कि अपने घर में किसी की मोबाइल लेकर उसमें लॉगिन करके उसमें मॉक टेस्ट लगाऊँ, और इस मोबाइल से लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे बैठ के मैं खुद लगाऊंगा। 2 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये मेरा स्कोर रहा, ताकि आप लोगों को भी संतुष्टि मिल जाए कि जो मेरा स्कोर आता है वो सही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें कुछ गड़बड़ रहता है, बाकी आप लोगों की इच्छा। तो चलिए देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जीके में मेरे कितने सही हैं। जीके के बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जीके के सवाल उठाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कामागाटू मरुस्थल। तो इससे पहले जो पेपर हुआ था अगले संडे को, उसमें भी कामागाटू आया था, और खान सर ने इसके बारे में कई सारी चीज़ें बताई थी। जो कनाडा में ये कामागाटू मरुस्थल एक जहाज़ था जो कनाडा पे गया था, तो इससे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था यव, ऋग्वेद में यव किसे कहते हैं, जौ को कहते हैं, ये क्वेश्चन था। यूपी स्पेशल थे क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा विकसित कौन सा है, पश्चिमी यूपी, क्योंकि जो गाजियाबाद है यानी जो ग्रेटर नोएडा है वो पश्चिमी यूपी में आता है, तो वो सबसे विकसित हो गया। ठीक है, उसके बाद एक 8 डिग्री चैनल आया था। अगर आप लोगों ने आलोक सर का क्लास देखा होगा तो उसमें उन्होंने 9 डिग्री, 8 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ाया होगा। और जब तो ये जियोग्राफी का सवाल था। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि खान सर ने पढ़ाया था, जब उन्होंने टाइटेनिक के बारे में बताया था। तो जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का जितना टुकड़ा ऊपर दिखता है उससे 1/9 टुकड़ा नीचे रहता है, यानी 9 भाग में 1 भाग ऊपर दिखता है, उससे 9 गुना 8 यानी 8 भाग नीचे रहता है। यानी बर्फ़ का अगर इतना टुकड़ा ऊपर दिख रहा है तो इतना टुकड़ा नीचे होगा। ये क्वेश्चन एक आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था जनगणना से। मैंने जनगणना के बारे में कहा था, ये चीज़ें उस नोट्स में मैंने लिखा भी है। तो उससे एक क्वेश्चन आया था कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर, दमन और दीव था। ठीक है, अगर आपने करा होगा तो ये कर लिया होगा। और संविधान से कौन से क्वेश्चन आए थे, एक तो अनुच्छेद 38 आया था, एक तो आया था 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है, उससे क्वेश्चन आया था कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि महान्यायवादी के बारे में आया था, जो कि अनुच्छेद 76 में। ये नहीं पूछा था महान्यायवादी क्या नहीं कर सकता, तो वो सदन में मतदान नहीं दे सकता, भले वहाँ पे जाके वो अपनी भाषण दे सकता है। और एक क्वेश्चन आया था कि हिंडाल्को कहाँ है, तो हिंडाल्को में तो मैं SSC GD का रनिंग के लिए गया था, वहीं पे हिंडाल्को स्थापित किया गया था। तो हिंडाल्को रेनकुट में है, जो कि। और उसके बाद एक अंग आया था कि कृत्रिम अंग कहाँ बनाया जाता है, तो चमड़ा उद्योग मुझे पता था कि कानपुर में चमड़ा उद्योग है, तो इसको मैंने कानपुर मारा, ये सही हो गया। उसके बाद पंचायत 1993 हमने अनुच्छेद में जो संविधान में भाग 15 पढ़ा था अनुच्छेद, उसमें खान सर ने बताया था कि 1993 पे ही उन्होंने जोर दिया था, तो ये मेरा वहाँ से सही हो गया। उसके बाद टाइफाइड था, और एक क्वेश्चन था मंगल ग्रह पे CO2 कौन सा गैस पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। और सेम क्वेश्चन CO2 से आया था कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, CO2 ऑप्शन था, ये था। और कुंभ मेला पूछा था 2017, तो ये मैंने एनालिसिस किया था, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद ये था, और राजधानियाँ पूछा था ब्रुनेई का, लाओस का, कंबोडिया का, इंडोनेशिया का, तो ये राजधानी मिलान करना था। फिर एक था अल्जाइमर रोग, जो भूलने की बीमारी होती है, ये मैंने मूवी में देखा है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अल्जाइमर रोग हो गया है, तो ये तो मेरा वहाँ से ही हो गया। और 2 दिवस पूछे थे, एक हिंदी में पूछा था कि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। एक पूछा था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। तो ये सारी चीज़ें GK में पूछी गई थी। तो यही सी चीज़
एक भी चीज़ मैंने ऐसा नहीं बताया जो मुझे ना आता हो, सारा चीज़ें मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आ रहा था लेकिन कन्फ्यूजन में था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मेरा ये कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, गलत करने की क्या ही ज़रूरत है, अपना एक्यूरेसी जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो ये बताने का बस इतना मकसद है कि अगर आप किसी भी टेस्ट या किसी भी मॉक को अगर लगाते हैं, उसको करने के बाद आप उसे अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करने से मात्र ही आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही होने लगेगा। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, एनालिसिस बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आप में से बहुत से लोग ये हैं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है ये उनको नहीं पता है। तो मैं बता दूं कि एनालिसिस के लिए आपको कॉपी बनानी होगी। एक कॉपी मैंने बनाई है, एक कॉपी यहाँ भी बनाई है मैंने, ये कॉपी है मेरी, ये कॉपी है, मैं इसमें हिंदी और जीके लिखता हूँ। एक कॉपी मैंने बनाई है, उसमें मैथ और रीजनिंग लिखता हूँ। तो जब मॉक लगाने के बाद, मैं अभी तो एनालिसिस नहीं किया हूँ, उसके बाद एनालिसिस करूँगा शाम को या कभी भी, तो क्या करूँगा, हिंदी में जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए तो वो क्वेश्चन मैं लिख लूँगा जो मुझे ना, और जीके में जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया या जो मुझसे गलत हो गया, या मैं क्या करूँगा 38 के 38 क्वेश्चन दोबारा देखूंगा और जो मुझे लगेगा कि इसे लिख लेना चाहिए उसको लिखूंगा, और उसके सोल्यूशन में भी कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं उसको भी मैं लिखूंगा। तो एनालिसिस का बस इतना मतलब होता है कि जैसे मैथ में अगर कोई किसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे लाभ हानि का कोई क्वेश्चन आ गया उस टाइप का, तो वो आपको अगर आपसे नहीं हुआ या आपसे गलत हो गया तो उसे आपको अपने कॉपी में लिख लेना है और उसके सोल्यूशन को लिख लेना है, और उसे बाद में आपको रिवीजन करना है। किसी भी दिन आप रिवीजन कर सकते हैं, 1 घंटे से कम ही लगेगा, ताकि भविष्य में अगर उस टाइप का कभी भी गलत क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस का मतलब यही है। तो एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप मॉक लगाते लगाते इतना ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कि आप जब भी मॉक लगाएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके उसी कॉपी से आपके टेस्ट में आएंगे, कोई भी टेस्ट हो। ये मैंने आजमा के देखा है और मेरे आते भी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप में से कुछ लोगों का ये टाइम नहीं दिखाता होगा, तो टाइम कैसे दिखाता है, मैंने इससे पहले मेरा कभी टाइम नहीं दिखाता था, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा टाइम दिखाता है। यहाँ पे जब आप मॉक करेंगे तो उसमें ये तीर का निशान दिया है, अगर इस तीर के निशान पे क्लिक करके अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका टाइम नहीं दिखाएगा कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया, कितना टाइम लगा। आपको अगर टाइम सही देखना है तो आपको यहाँ नीचे जो रंगा है सेव नेक्स्ट में, इसे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, तब टाइम दिखाएगा। ये आप कोशिश करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा स्कोर रहा वो 259 है, 300 में 259 है, 260 से एक कम है, 300 में 259 है, ये मेरा आज का स्कोर था। इससे पहले पिछले टेस्ट में मेरा शायद 256 या 57 था। तो अब मैं बता दूं कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना लगा। तो सबसे पहले मुझे जो टोटल टाइम लगा वो 1 घंटे 25 या 24 मिनट लगे, 1 घंटे 25 या 24 मिनट लगे, यानी कि मेरा पूरा टेस्ट 1.5 घंटे में ही खत्म हो गया। मेरा 35 से 36 मिनट बच गया एकदम आराम से। 25 मेरा हर बार ज़्यादा ही टाइम बचता है, 25 से 30 के बीच में मेरा हर बार टाइम बच जाता है। और वो क्यों बचता है, वो आपके कैलकुलेशन और स्पीड पे डिपेंड करता है। तो दिखा दूँ कि किस सेक्शन में कितना लगा मुझे। तो जीके में मेरे 27 सही हुए 12 मिनट लगे, और हिंदी में मेरे 36 सही हुए 15 मिनट लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मेरे 36 सही 15 मिनट, रीजनिंग में मेरे 40 सही 41 मिनट, यानी 41 मिनट में। अगली बार मेरा रीजनिंग 36 मिनट में हो गया था, इस बार 41 मिनट लग गए, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे थे जो बझाऊ थे, बझाऊ नहीं थे, टाइम टेकिंग थे, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले थे, वो थोड़ा सा बझाऊ थे। उसके बाद मैथ में मेरे आज 19 सही हुए, 16 मिनट लगे मैथ्स में, 19 क्वेश्चन 16 मिनट। एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया, शायद 2016 के विषम गुणनखंड का जोड़ पूछा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि लग जाता लेकिन क्या नहीं समझ में आ रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया। तो ये था मेरा टाइम और क्वेश्चन में कितना टाइम लगा। तो ये था मेरा आज का स्कोर। तो बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि टेस्ट मारना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसके कई फायदे हैं। जैसे आप टेस्ट जब लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पे हैं, सबसे बड़ी बात, और आपका लेवल पता चलेगा, आपको मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा। आपका नंबर कम आ रहा है तो किसी को मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपको नंबर आप क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 38 क्वेश्चन जीके में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, मैथ में मिलेंगे, तो वो आपके क्वेश्चन आपके पास आ ही रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे। तो जो भी ये लोग मॉक बनाते हैं तो इसमें से ये लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाल देते हैं, तो 38 क्वेश्चन आपको जीके के तो मिलेंगे ना, वो 38 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो जीके जैसे मॉक लगाने से भी चीज़ें तैयार होती हैं, ऐसा नहीं है कि मॉक लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मॉक लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मॉक लगाते लगाते उनकी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने मॉक लगा लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया तो लगा लीजिए। तो मैं आज सोच रहा था कि रीजनिंग का भी सोल्यूशन करा दूं, कि मैं रीजनिंग को कैसे सॉल्व करता हूं, आप लोगों को बताऊं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और मेरे पास डाटा भी नहीं होता, इसीलिए केवल मैथ का कराता हूँ, क्योंकि डाटा भी चाहिए होता है। 3-4 GB लग जाता है उसको अपलोड करने में, और 1.5-2 घंटे लग जाता है उसे वीडियो बनाने में और एडिट करने में। क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उस पर मैं ला दिया
बस जल्दी जल्दी सोल्यूशन करा दिए। मोबाइल पे उसको स्क्रीनशॉट मार के क्वेश्चन लगाओ, फिर इसको क्रॉप करो, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो कोशिश करूँगा कि रीजनिंग का भी मैं आज बता दूँ आप लोगों को कि कैसे मैं करता हूँ रीजनिंग का, कैसे किस चीज़ को करता हूँ। बाकी मैथ का सोल्यूशन मैं अभी करा दूँगा। तो ये था मेरा आज का टेस्ट। बात कर लेते हैं कि आज के टेस्ट का जो लेवल था यानी कट ऑफ था वो कैसा था। तो आज का जो टेस्ट का लेवल था काफ़ी अच्छा था, मतलब ये नहीं कह सकते इजी था। मैथ के भी क्वेश्चन ठीक ही थे, अगर आपने करा होगा, अगर बार बार मॉक लगाते होंगे तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन सेम पैटर्न पे पूछा जा रहा है। तो आप लोग कर लेंगे अगर आप लोग देखेंगे। जीके में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ थे, जीके में बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे। बाकी हिंदी भी टफ था, हिंदी में भी मुझे आज अजीब लगा, बहुत सारे क्वेश्चन अजीब लगे लेकिन सही हो गए। तो आज का जो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो 195 से 215 के बीच आ रहा है, तो सही है। किसी का भी इसके बीच में आ रहा है, सही है। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़, अगर आप जो इनका कट ऑफ होता है लिखता है टेस्ट मारने के बाद, अगर आप देखते हैं आपका ज़्यादा नंबर आता है तो लिख देता है कि कट ऑफ क्लियर। अगर आप ये आपके मॉक लगाने के बाद ये लिख देता है कि कट ऑफ क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिएगा कि ये लिख दे, हमेशा ये लिखेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जम के मेहनत करिए, अच्छे से मॉक को एनालिसिस करिए। बाकी अपना आज संडे है तो अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।